हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां अचानक से पीली होना शुरू हो गई है, पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा नई सूट्स नहीं निकाल रहा है, नई बेसल्स नहीं निकाल रहा है, पौधा आपका फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं है, आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी फ्लावर्स नहीं बन रही है, कली नहीं बन रही है, इस तरह की समस्या अगर आपके गुलाब के पौधे में आ रही है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी। अगर आप अपने पौधे में वो सारी चीज़ें करते हो तो आपके पौधे में इस तरह की समस्या होगी ही नहीं। आपके पौधे में भर भर के नई ग्रोथ आएंगी, बहुत सारी मैक्सिमम बेसल्स भी आएंगी। देख सकते हैं इस तरह से हेल्दी नई बेसल्स आएंगी पौधे में, और आपका पौधा भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पौधे के अंदर ये जो सारी समस्या है दोस्तों, वो क्यों आती है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्योंकि समस्या जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसका निवारण नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता होगा कि गुलाब के पौधे में यह सारी समस्या इस कारण से आती है, तो आपके पौधे में आगे से वो चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पौधे में वो प्रॉब्लम्स फिर कभी आएंगी ही नहीं। तो गुलाब के पौधे की पत्तियों का बहुत ज़्यादा पीला होना जो है दोस्तों, वो इस कारण से होता है कि उसकी जो मिट्टी है, आप जब भी गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग किए हो या फिर आप जो भी मिट्टी में पौधे को लगाए हुए हो, वो मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, तभी आपके पौधे में की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होती है। या फिर आपके जो भी आप इस मिट्टी में लगाए हो उसका ड्रेनेज अच्छा नहीं है, गमला का पानी बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, आपका पौधा मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी बनी हुई रह जा रही है, जिस कारण से भी आपको यह समस्या देखने को गुलाब के पौधे में मिल सकती है। जब भी आप गमले में मिट्टी डाले हो दोस्तों, तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी डाल दिए हो, मिट्टी इस तरह से बहुत ज़्यादा जमी हुई रह रही है, तो भी आपको गुलाब के पौधे में यह सिचुएशन देखने को मिलेगी कि उसकी पत्तियां आपको पीली पीली सी नजर आएगी। इसलिए हमेशा आप जब पौधे की रिपोर्टिंग जब भी करें तो उस टाइम पे कॉम्पोस्ट का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, खास करके बर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करें। बर्मी कॉम्पोस्ट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो नीचे जाके बहुत ज़्यादा केचुए बनाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, हमारा गमले का मिट्टी हल्का रहता है। और समय समय पे आप मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें, उससे क्या होगी, मिट्टी हल्की रहेगी, मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, मिट्टी को धूप हवा लगेगा तो किसी भी तरह के फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, तो आपके पौधे में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों पे खास करके आप ध्यान दें। साथ ही तीसरा और जो सबसे मेन कारण है दोस्तों पौधे में की पत्तियों का पीला होना या फिर पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आना, पौधे में कलियां नहीं बनना, वो होता है हमारे गमले की मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा पीएच लेवल हाई हो जाना। मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय जब हो जाती है तो हमारे पौधे में हमें किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं मिलती है, पौधे में कोई नई ग्रोथ नहीं आती है, नई बेसल्स नहीं आती है, हमारा पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है और अपनी पत्तियों को भी पीली पीली करने लगता है। तो इस तरह की समस्या तभी देखने को मिलती है। इसलिए समय समय पे आपको कुछ ऐसे चीजें भी अपने पौधे में देनी होगी जिससे आपके पौधे की पीएच लेवल बरकरार रहे, आपका पौधा का मिट्टी जो है वो अम्लीय रहे, क्षारीय ना हो। क्षारीय मिट्टी में कभी भी पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, चाहे आपका फ्रूट्स का पौधा हो या फिर फ्लावर्स का पौधा हो, कोई भी पौधे में आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। साथ ही जो है दोस्तों पत्तियों का पीली होने का जो सबसे ज़्यादा और एक कारण होता है वो यह होता है आयरन और मैग्नीशियम की कमी। अगर आपके पौधे में आयरन और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी है तो भी आपके पौधे में आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी और पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होंगी। और खास करके उस टाइम पे जो है वो जब जहां से भी पत्तियां झड़ती है वहां पे आपको कोई भी नई ग्रोथ नहीं मिलती है। आयरन और मैग्नीशियम की कमी के कारण ये प्रॉब्लम्स हमें अपने पौधे में देखने को मिलती है। साथ ही पांचवा कारण है दोस्तों पौधे की पत्तियों का पीली होना, वो यह है आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हो या फिर आप अपने पौधे में बहुत कम पानी देते हो। ओवर वाटरिंग इट मीन्स जब पौधा का मिट्टी गीला है तब भी आप अपने पौधे में पानी दे रहे हो, या फिर जो है दोस्तों आपका पौधा में कम पानी दे रहे हो। वो यह होता है कि गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा एकदम सूख गई है लेकिन आप अपने पौधे में पानी ही नहीं दिए हो। यह दोनों ही कंडीशन अगर आपके पौधे में आप बना रहे हो तो आपके गमले की
पत्तियां भी आपके पौधे की पीली हो जाएंगी। इसलिए आपको पौधे में प्रॉपर पानी देना है। जैसे कि अभी देख सकते हैं हल्की हल्की आपको ऊपर नमी बनी हुई दिख रही होगी। अभी मैं पानी नहीं दूंगी तो भी चलेगा, लेकिन इस गमले में देख सकते हैं ऊपर से मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन अभी मैं गुड़ाई करूंगी तो नीचे से नमी बनी हुई है। इट मीन्स अभी अब इस पौधे को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर से मिट्टी सूख चुकी है, नीचे से नमी बनी हुई है। अगर मैं अभी पानी नहीं दूंगी आज, कल तक मैं इंतजार करूंगी तो ये जो पौधा है दोस्तों ये शॉक में जाना ही जाना है और अपने पत्तियों को पीली फिर से ये करने लगेगा। इसलिए आपको प्रॉपर समय समय पे पानी देना है, ना तो ज्यादा पानी देना है और ना ही आपको कम पानी देना है। ज्यादा पौधे में पानी देने के कारण और एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे पौधे में उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, वो ये होती है कि मिट्टी में फंगस वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिस कारण से भी हमारा जो पौधा है वो शॉक में चला जाता है और पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए आपको यह करना है कि आपको आपके पौधे को हम समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। मिट्टी में धूप हवा जाएगी तो आपके पौधे में फंगस वगैरह कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। साथ ही समय समय पे कुछ ऐसे चीजें आपको आपके गमले में देते रहनी है जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आज मैं वो भी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगी, आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही अभी ठंडियों के टाइम पे और एक प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हम लोग यह गलती करते हैं, अपने पौधे को धूप कम दिलाते हैं। धूप अगर हम अपने पौधे को कम दिलाते हैं तब भी हमें यह सिचुएशन देखने को मिलती है कि पौधे में नई ग्रोथ नहीं आती है, हमारे पौधे में फ्लावरिंग रुक जाती है और पत्तियां पीले होने लगती है। तो यह कंडीशन भी आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है। पौधे में आपको प्रॉपर धूप दिलाना है, आपको पौधे को शेडी वाले जगह पे नहीं रखना है, अच्छे से जहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही हो वहां पे रखना है। साथ ही इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है यह है कि अगर आप अपने पौधे को बहुत ज्यादा सटा सटा के रखे हो, एकदम सामने सामने करके रखे हो, तो भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लगती है, क्योंकि उसमें लाइट की कमी हो जाती है, उसको धूप प्रॉपर नहीं मिल पाता है, पौधे बहुत ज्यादा सटे हुए रहते हैं, मिट्टी में भी धूप अच्छे से नहीं मिल पाता है, तब भी पत्तियां पीली हो जाती है। तो आप सोच सकते हो जो छोटी छोटी गलती मैं आप सभी को बता रही हूँ, इन छोटी छोटी गलतियों से ही आपके पौधे में कितनी जो है वो एक्स्ट्रा रिजल्ट, ये सारे चीजें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीजों पे बस ध्यान दें, आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। आपका पौधा भर भर के ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। बस कुछ जो ये चीजें होती है इनको आपको समय समय पे ध्यान देना होता है। साथ ही अब जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है हमारे पौधे की पत्तियों का पीली होना, ग्रोथ ना होना, फ्लावरिंग नहीं होना। ये वो है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी। पौधे में किन किन न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है दोस्तों, तब हमारे पौधे का पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, हल्का हल्का पीलापन आपको इसमें देखने को मिलेगा, लाइट ग्रीन कलर खत्म हो जाती है, हमारे पौधे चमकदार जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा फीके पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आयरन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हमें अपने पौधे में देखने को मिलती है। इस टाइम पे अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो रही है तो आगे जो भी चीजें मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ वो चीजें आप अपने पौधे में जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। आपका पौधा चमकदार पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का पत्तियों लेके आएगा, बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी लेके आएगा और बड़ी बड़ी साइज के फ्लावर्स भी जरूर से जरूर बनेंगे, बहुत सारी नई नई बेसल्स भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्टिलाइजर में आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला चीज जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। चाय इसकी जगह पे आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। इससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन का सोर्स मिल जाएगा, साथ ही ये हमारे गमले की पीएच लेवल को बना के रखेगा, मिट्टी को एसिडिक भी बना देगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने चाय की पत्ती लिया हुआ है। इसमें हमने जो दूसरा चीज हमें इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको चलिए दिखाती हूँ। तो जो दूसरा चीज है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके को अच्छे से हमने थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया हुआ है, ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये अच्छे से सूखे हुए छिलके हैं, इसको इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से मिला देना है। 2 चम्मच यहाँ पे हमने प्याज का छिलका ऐड किया हुआ है। ये जो प्याज का छिलका है दोस्तों, इसमें अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इससे हमारे पौधे को वो चीजें जो कमी हो रही है वो ये भरपाई कर देगा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऐड कर दिया हुआ है। अब तीसरा चीज, जो चीज आपको आपके पौधे में देना है, जैसे कि गमले की मिट्टी जब बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है तो उसको अम्लीय बनाने के लिए नेचुरल तरीके से आपको काम करना पड़ता है। साथ ही पत्तियों को पीले होने के कारण को भी दूर करने के लिए, मैग्नीशियम की कमी के लिए भी आपको कुछ चीजों को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि देख सकते हैं ये आपको व्हाइट कलर का पत्थर दिख रहा होगा। ये क्या है दोस्तों? ये है फिटकरी। इसको एलम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसानी से आप ग्लोसरी से इसको ले सकते हो।
ये हमारे पौधे में अलग अलग तरह से फायदे पहुंचाता है दोस्तों। इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और दूसरा जो है दोस्तों सल्फर भी मिल जाता है। तीसरा जो है दोस्तों ये आपकी मिट्टी को एसिडिक बना देता है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कर लेना है, उसके बाद ही आपको आपके पौधे में इसका इस्तेमाल करना है। जिस भी पौधे में आपको खाद को देना है दोस्तों, सबसे पहले यह ध्यान देना है कि उसकी मिट्टी जो है वो आपको सूखी हुई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसकी मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन अंदर से देख सकते हैं इसमें नमी बनी हुई है। तो अब मुझे इसमें जो है इस खाद को देना है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो भी हमने 2 चम्मच प्याज के छिलके और 1 चम्मच चाय की पत्ती लिया हुआ है, इसको इस तरह से आपको डालना है। डालने के बाद आपको मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है, लेकिन आपको गुड़ाई करने के बाद ही करना है इस काम को। एक चीज पे ध्यान देना है, मिट्टी आपकी सूखी हुई हो तभी आपको इनको देना है। तो इस तरह से हमने इनको दे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको फिटकरी को सबसे पहले अच्छे अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, तोड़ लेना है। तो जिसके लिए इस तरह से अगर आप इसको करोगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है दोस्तों। इस तरह से बस आपको इसको कहीं पे भी इस तरह से ठोकना है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से टूट जाता है। देख सकते हैं इसका पाउडर बन गया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, 1 चम्मच में निकाल लेना है। ज्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच एक पौधे के लिए काफी है। ये हमारे पौधे में एकदम दवा की तरह से काम करता है, हमारे पौधे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दवा पहुंचाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेश पानी में इस फिटकरी को डाल के और बहुत ही अच्छे से इसको आपको घोल देना है। आप 5 मिनट तक इसको घोलोगे, आपको इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, हल्की हल्की व्हाइट कलर की ये हो जाएगी। इस तरह से 2-3 मिनट तक आपको इसको घोलने के बाद ये जो पानी है दोस्तों, इस पानी को आपको क्या करना है, अपने पौधे में इस तरह से दे देना है। पूरा ही 1 लीटर आपके पौधे में पानी को देना है। उसके बाद दोबारा आपको पौधे में तब तक पानी नहीं देना है जब तक आपके पौधे की पानी सूख ना जाए, तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। और अगर आपके पौधे में ऊपर से भी किसी भी तरह की अगर कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं दोस्तों, पत्तियों में ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नेचुरल तरीका आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला जो बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा, उसको क्या कर सकते हो, अपने पौधे में हफ्ते में 1 बार स्प्रे कर सकते हो। अगर आप 1 बार स्प्रे कर दोगे तो आपके पौधे में जो भी कीड़े मकोड़े, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी लगी हुई है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपका पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा। पत्तियों पीली होने की समस्या कभी भी आपके पौधे में नहीं आएगी अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।